हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड शॉप बाय नीतीश। आज की वीडियो में अपन नेक्स्ट वीडियो लेकर आ चुके हैं एसक्यूएल सीरीज का, जहां पे अपन बात करेंगे अल्टर टेबल स्टेटमेंट के बारे में, ऐड कॉलम, देन अपन बात करेंगे ड्रॉप एंड रीनेम कॉलम के बारे में, एज वेल एज मॉडिफाई डेटा टाइप के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। यदि आपने इस सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो पहले जो है आप प्रीवियस वीडियो देख के आइए ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले होता है अल्टर टेबल स्टेटमेंट। सो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक जो है हमने क्या किया है, एक डेटाबेस टेबल क्रिएट किया था और उसी टेबल के डेटा को अपन दिखाने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में। ओके, आपको दिख रहा होगा लाइक एक टेबल थी हमारी, लाइक वोटर नेम की, कुछ भी नेम होगा तो ओके। तो यहाँ पे एक नेम है, एक एम्प्लॉई आईडी है, एक एड्रेस है। ओके, आपको यहाँ पे विजुअल होगा क्लियरली। नेम में आपको नेम सेक्शन में कॉलम में ये दिख रहा है, एम्प्लॉई आईडी सेक्शन में एम्प्लॉई आईडी दिख रही है, देन एड्रेस में आपको एड्रेस दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन काम करते हैं रीनेम करने का। ये जो हमारी टेबल है वो एक्चुअल जो टेबल का नेम है वो वोटर है। तो सबसे पहले काम अपन करते हैं, अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने डेटा को चेंज करने का काम किया था। लाइक यहाँ पे लाइक नीतीश लिखा है तो यहाँ पे चेंज करने का काम किया अपडेट कमांड के थ्रू। ओके, तो वो डीएमएल कमांड थी। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सो बेसिकली जो ये हमारा होगा डीडीएल कमांड पे सारी चीज़ें होंगी। अभी हमने क्या किया था, अभी हमने अंदर के डेटा को अपडेट किया था, डिलीट किया था। अब क्या होगा, बेसिकली कॉलम पे वर्क होगा। लाइक आपके लाइक नेम, एम्प्लॉय आईडी, एड्रेस, इनको कैसे चेंज करना है, इनके नेम को कैसे चेंज करना है, कॉलम ऐड कैसे करेंगे, देन अपार्ट फ्रॉम दैट टेबल को रीनेम कैसे करेंगे, टेबल की नेम कुछ कैसे चेंज करेंगे और टेबल को ड्रॉप कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो रही होंगी। तो यहाँ पे मैं पहले ही डाउट क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे बेसिकली जो हमारी टेबल दिख रही है, यहाँ इसके लिए सबसे पहले अपन चलते हैं MySQL सर्वर पे। सबसे पहले मैं अपना पासवर्ड पुटअप कर लेता हूँ, देन इंटर करते हैं अपन। इसको अपन थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए। ओके, मेरे पास हमने जो सबसे पहला वर्क हमारा क्या होता है, बेसिक से अपन स्टार्ट करते हैं। सो डेटा, सबसे पहले अपन डेटाबेसेस खोजने की कोशिश करते हैं, हमारे पास कितने उपलब्ध हैं। तो इस टाइम पे ये हैं, तो एसक्यूएल सीरीज हमने देखा था, सो उसी को यूज करते हैं क्योंकि शुरू से ही उसी को यूज करते आ रहे हैं, तो उसी को ही फॉलो करते हैं और इसको एक्टिव कर लिया है मैंने डेटाबेस को। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सो टेबल्स करता हूँ कि इस डेटाबेस में कितने टेबल्स मौजूद हैं। ओके, तो ये कुछ टेबल हैं, तो इसमें से मैं लाइक किसको, बैंक को एक्टिव करता हूँ। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम बैंक। ओके, तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। ओके, यहाँ पे इतना डेटा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेंगे। ओके, सो ये कुछ आपको डेटा दिख रहा है। तो मैं एक और डेटाबेस दूसरा जो है एक्टिव करता हूँ। ओके, वहाँ पे अपन देखेंगे कि टेबल्स क्या हैं। जस्ट वेट, आई थिंक मैंने क्रिएट किया था यहाँ पे, बट इस टाइम पे मौजूद नहीं है। तो मैं एक नया डेटाबेस एक्टिव करता हूँ, KLAU। बेसिकली ये मेरे पेट का नेम है, सो उसी के नेम पर मैंने डेटाबेस बनाया था। तो यहाँ पे अपन 100 टेबल्स कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरे को कई सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, एक वोटरा करके मैंने क्या है टेबल क्रिएट करी हुई है। ये काफ़ी बड़ी टेबल है, इसको यूज नहीं करते हैं, सिंपली अपन एक टीचर को ही एक्टिव कर लिया जाए। ओके, अच्छी टेबल ही नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक डिपार्ट नाम के एक टेबल को एक्टिव कर लिया है। ओके, तो ये आपको टेबल दिख रही होगी, आई होप। ओके, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ पे हमने एक DID क्रिएट किया है, एक D नेम, एक एम्प्लॉय आईडी और एक DOB नेम। ओके, तो यहाँ पे हमारा वर्क क्या होगा, बेसिकली सबसे पहले हमारा होगा जैसे डिपार्ट नेम है। ओके, तो टेबल को, डिपार्ट को डिपार्टमेंट कैसे किया जाए, या ओके, या तो इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले टेबल को के नेम के चेंज करने की अपन बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अपन सिंपली लिखेंगे रीनेम टेबल, जो कमांड होती है इसके लिए, रीनेम टेबल, यानी कि रीनेम कर दो टेबल को। तो रीनेम टेबल किसको, डिपार्ट को क्या कर दो, डिपार्ट टू डिपार्टियम कर देते हैं। ओके, इंटर करते हैं, ये हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाती है। बेसिकली हमने क्या किया, रीनेम टेबल किया डिपार्ट को, जैसे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल करते थे, तो यानी कि किसको रीनेम कर रहे हैं, रीनेम कर रहे हैं टेबल डिपार्ट को टू, डिपार्ट से क्या कर दे रहे हैं, डिपार्ट M कर देते हैं। अब अपन एक्सेस करने की कोशिश करते हैं डिपार्ट M के थ्रू, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्ट M, तो यही टेबल हमें जो है
ये हो गई डिपार्ट एम के नेम से। ओके, डिपार्ट से हट के डिपार्ट एम हो गई। तो ये रीनेम टेबल की कमांड है बेसिकली, कि आपको रीनेम कैसे करना है कि रीनेम टेबल डिपार्ट टू डिपार्टमेंट। तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिकली रीनेम हो गया। अब अपन अंदर आ जाते हैं, ये टेबल की बात हो गई। अब अपन अंदर आते हैं, कॉलम को चेंज करने की बात आती है कि कॉलम के नेम के कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए बात आ जाती है अल्टर कमांड की। तो उसके लिए करते हैं अल्टर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अल्टर टेबल डिपार्ट यम, अल्टर टेबल डिपार्ट यम। तो इसको क्या करना है, चेंज। इसके लिए रीनेम नहीं यूज करते हैं, इसके लिए अपन चेंज कॉलम यूज करते हैं। टेबल के लिए रीनेम टेबल और इसके लिए कॉलम के लिए चेंज कॉलम यूज करते हैं। चेंज कॉलम किसको, लाइक DID को क्या करना है, हमें DID को डिपार्ट ID, और उसके साथ आपको क्या देना पड़ेगा, डेटा टाइप। यहाँ पे आप देखिएगा, क्योंकि टेबल में कुछ डेटा टाइप वगैरह डिफाइन नहीं करना होता, ओनली क्रिएट टेबल डायरेक्टली कर देते हैं। बट जब अपन कॉलम क्रिएट करते हैं तो उसको डेटा टाइप देना पड़ता है। इसलिए हमने जब चेंज कॉलम किया, चेंज कॉलम DID को क्या कर दिया है, 2 नहीं लिखना है। ओके, तो देख लीजिएगा कमांड आप बेसिकली कि अल्टर टेबल डिपार्ट एम। तो इसका मतलब ये है कि अल्टर टेबल डिपार्ट एम, सबसे पहले हमने टेबल को एक्सेस किया तो इसके थ्रू अल्टर टेबल डिपार्ट एम। अब अपन टेबल के अंदर इंटर कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, चेंज कॉलम कर दो किसको, DID को डिपार्टमेंट ID, और इसके साथ उसका डेटा टाइप इंट। ओके, देन अपन क्या करते हैं, इंटर कर देते हैं। अब अपन देखते हैं हमारी टेबल कैसे दिखने लगी है। तो यहाँ पे आप देखिए DID के प्लेस पे क्या हो गया है, आपका डिपार्टमेंट ID हो गया है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ओके, अब एक और चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे कि अब अपन डायरेक्टली चलते हैं किस पे, ड्रॉप पे। यानी कि एक जो हमारा लाइक एम्प्लॉय ID वाला सेक्शन है, ओके, इसको डिलीट किया जाए। ओके, DOB वाले सेक्शन को डिलीट करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय ID का वर्क जो है थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, DOB को ही डिलीट करते हैं। को अब कॉलम को डिलीट करने के लिए क्या कमांड होती है, सिंपली अल्टर टेबल। क्योंकि सबसे पहले क्या होगा, हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले आपको टेबल के अंदर इंटर करना पड़ेगा, अल्टर टेबल डिपार्ट एम। टेबल के अंदर हमें इंटर कर गए। अब हमें क्या करना है, कॉलम को डिलीट करना है। तो ड्रॉप, सिंपली वही कमांड होते हैं, ड्रॉप कॉलम, COLUMN, ड्रॉप कॉलम। और किसको डिलीट करना है, किसको, DOB को इंटर कर देते हैं। ओके, अब अपन डिपार्टमेंट को देखते हैं अब कैसे दिखने लगा है। ओके, तो DOB यहाँ से हमारा डिलीट हो गया है। तो हमें कॉलम को यदि डिलीट करना है तो सबसे पहले हमने अल्टर टेबल का यूज किया। सबसे पहले हम टेबल के अंदर इंटर हुए, देन हम वहाँ से हमने कमांड चलाई ड्रॉप कॉलम DOB। सिंपल है। ओके, सो कमांड को आपको ध्यान में रखना है, जब आप 2-4 बार ये ऑपरेशन कर लोगे तो आप इजीली हर चीज़ों को कर लोगे। ओके, तो ये हो गया। अब बात आती है कि DOB को ऐड करना है। ओके, हमें DOB को ऐड भी करना है। ओके, डिलीट कर दिया। अब अपन कॉलम को ऐड कैसे करते हैं। ओके, अभी तक तो हमने टेबल लाइक क्रिएट कर ली। लाइक अपन को एक सिचुएशन समझते हैं, लाइक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम था। तो वहाँ पे क्या था, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर हमने ओनली ID लिया था, आधार लिया था, नेम लिया था। अब क्या है, इनरोलमेंट का टाइम आ चुका है, तो हमें क्या है, इनरोलमेंट को जो है ऐड करना है। तो ऐसे ही यहाँ पे अपन DOB को ऐड कर रहे हैं। तो DOB कॉलम को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि या आप समझ सकते हैं एक इनरोलमेंट कॉलम ऐड होगा, जहाँ पे हर एक बच्चे का जो है इनरोलमेंट वहाँ पे क्या होगा, इंसर्ट होगा। ओके, तो इसके लिए अपन वही कमांड यूज करते हैं, क्योंकि जब भी आप कॉलम के साथ खेलोगे तो वहाँ पे अल्टर टेबल यूज करोगे, क्योंकि सबसे पहले आप टेबल को एक्सेस करोगे, देन टेबल के अंदर के डेटा को, दैट मीन्स कॉलम को। ओके, तो अल्टर टेबल डिपार्ट एम। तो सिंपली इसके लिए जो कमांड होती है ऐड करने के लिए, ऐड COLUMN, ऐड कॉलम। यहाँ पे अपन DOB कर रहे हैं, DOB लिखेंगे सिंपली, और उसका क्या लिखेंगे, डेटा टाइप लिखेंगे। ओके, ऐड कॉलम DOB डेट, और इंटर कर देंगे। देन अब अपन अपने टेबल को एक्सेस करते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्ट एम। तो यहाँ पे आप देखिए DOB नल आ रहा है। ओके, क्लियर। देन अगला जो है, अब अपन स्पेसिफिक लाइक हमें क्या करना है कि यहाँ पे D नेम लिखा है ना, तो इसके बाद हमें क्या लिखना है, फर्स्ट नेम। ओके, इंसर्ट करना है, यानी कि किसी कॉलम के बाद हमें इंसर्ट करना है, स्पेसिफिक प्लेस पे इंसर्ट करना है। लाइक D नेम के बाद और एम्प्लॉय ID के पहले किसी कॉलम को इंसर्ट करना है। तो क्या करेंगे, ये तो लास्ट में हो गया, जब हमने किया इसको तो ये तो लास्ट में इंटर हो गया है। बट हमें यहाँ पे बीच में एक फुल नेम का क्या है, कॉलम इंसर्ट कराना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, स्पेसिफिक, सिंपली क्या करते हैं, सिंपल सबसे पहले अपन टेबल को एक्सेस करेंगे, अल्टर टेबल डिपार्ट एम। देन क्या करेंगे, ऐड COLUMN, ऐड कॉलम, क्या कर देंगे, फुल अंडरस्कोर नेम। ओके, और इसका डेटा टाइप देंगे सिंपली जैसे अपन देते हैं, varchar 20, और किसके बाद सिंपली लिखेंगे आफ्टर किसके बाद, D नेम के बाद।
डी नेम, यानी कि स्पेसिफिक जा रहे हैं तो इसके लिए अपने क्या कर दिया कि हमें इंसर्ट करा के दे दो किसके बाद, डी नेम के बाद, और इंटर करते हैं। अब अपन देखते हैं अपने टेबल को कि किस तरह से दिखने लगी है। तो यस, हमने क्या कर दिया, डी नेम और एम्प्लॉय आईडी के पहले जो है एक फुल नेम कॉलम को इंटर करा दिया है। ओके, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हमें आ गया लाइक डिपार्टमेंट आईडी है, तो इसके पहले सबसे पहले हमको क्या होना चाहिए, मोबाइल नंबर का कॉलम ऐड हो। यानी यहाँ तो हमने क्या देख लिया, सबसे लास्ट में इंसर्ट का देख लिया और स्पेसिफिक प्लेस पे देख लिया, यानी कि इसके बाद इसके पहले। ओके, अब देखना है कि पहले नंबर पे, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, वही सबसे पहले क्या होगा, आपको क्या होगा, टेबल को एक्सेस कीजिए अल्टर टेबल कमांड से। देन आप क्या करो, ऐड COLUMN क्या कर लो, लाइक क्या अपन इंसर्ट करा लेते हैं, मोबाइल। ओके, देन इसको अपन साइज दे देंगे इंटीजर और सिंपली लिख देंगे फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट प्लेस पे जाके तुम जाओ इंसर्ट हो जाओ। ओके, बोला ओके, हम इंसर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोबाइल आपका कॉलम यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है पहले नंबर पे। ओके, देन डिपार्टमेंट आईडी, डी नेम, फुल नेम, एम्प्लॉय आईडी, DOB। अब बात आ जाती है कि क्या अपन लाइक जैसे हमें इंसर्ट कराना था, ओके, कि एक और अपन सबसे पहले एक टेबल इंसर्ट कराते, सॉरी एक कॉलम इंसर्ट कराते हैं, तब आपको समझाते हैं कि एक्चुअल अपन करना क्या चाहते हैं। अल्टर टेबल हमने लिया, एक कॉलम को हमें इंसर्ट कराना है, तो सिंपली वही ऐड कॉलम करेंगे लाइक लास्ट नेम का, लास्ट नेम। ओके, वेयर कैर और किसके बाद, वेयर कैर। ओके, तो हमें फुल नेम के बाद एक लास्ट नेम का भी कॉलम बनाना है, और उस लास्ट नेम में उसमें लास्ट में क्या आ जाए, लाइक LNCT या ये सारी चीज़ें लास्ट में, लास्ट नेम में उसका क्या हो, LNCT, क्योंकि उस हमें पता करना है कि बच्चा कहाँ का है। ओके, किस कॉलेज से है। तो ऐड कॉलम लास्ट नेम वेयर कैर का साइज़ दे देते हैं 20। ओके, और क्या करते हैं यहाँ पे अपन डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं। हम डिफ़ॉल्ट का कॉन्सेप्ट यदि आपने नहीं सीखा है तो आप पहले जो है उन वीडियो को क्लियर कीजिए, देन आप यहाँ पे जंप कर सकते हैं। तो हमने इसको क्या कर दिया कि लास्ट नेम वेयर कैर डिफ़ॉल्ट LNCT हो जाए, और किसके बाद, आफ्टर फुल अंडरस्कोर नेम के बाद, और इंटर कर देते हैं। अब अपन अपनी टेबल को देखते हैं कि कैसे दिखने लगी है। तो देखिए यहाँ पे क्या था, फुल नेम में नल हो गया है, और लास्ट नेम में सब में जो है इंसर्ट हुआ है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या सेट हो गई है, LNCT। ओके, आई होप हमने सारे स्ट्रक्चर जो है कवर कर चुके हैं कि आप कॉलम को कैसे ऐड करोगे, कॉलम को स्पेसिफिक प्लेस पे कैसे ऐड करना है, फर्स्ट प्लेस पे कैसे करना है, लास्ट में तो बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट ही ले लेता है। ओके, और हमने देखा डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे सेट कर सकते हैं, टेबल के नेम को कैसे चेंज करते हैं, टेबल के और क्या देखा हमने, टेबल कॉलम के नेम को कैसे चेंज करते हैं, ड्रॉप कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। ओके, अब एक और चीज़ आ जाती है, जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे करना क्या है हमें कि लाइक हमारे पास जो भी टेबल है, ओके, ये टेबल दिख रही है, तो यहाँ पे लाइक मैंने क्या किया था, मोबाइल को इंटीजर टाइप किया था, या मैं बताऊँ कि मोबाइल को हमने क्या किया है, अभी कुछ नहीं कांस्टेंट नहीं किया है, इसको नल बनाना है। ओके, नॉट नल सेट करना है, तो क्या करेंगे, ओके, मैं ये भी करके अपन दिखाते हैं। तो सिंपली हम कहना क्या चाह रहे हैं कि क्या अपन डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं, कॉलम के कांस्टेंट को चेंज कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो उसी चीज़ के लिए अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो सिंपली सबसे पहले वर्क वही होगा, लाइक अल्टर टेबल डिपार्टमेंट। देन क्या करेंगे, सिंपली इसकी कमांड होती है, यदि आप डेटा टाइप और कांस्टेंट सेट करना चाहते हो तो मॉडिफाई COLUMN कॉलम डिपार्ट और यहाँ पे आप क्या कर दो, डिपार्ट किसकी, कॉलम का नेम हमने नहीं है, टेबल का नेम लिख दिया। लाइक मोबाइल को आप क्या करना चाहते हो कि मोबाइल जो है इंटीजर से क्या हो जाए, वेयर कैर 20। ओके, और इसको अपन इंटर कर देते हैं। ओके, अब अपन देखते हैं DESC डिपार्ट M। अब अपन देखते हैं, तो ये जो टाइप हो गया मोबाइल का, पहले इंटीजर था, अब ये क्या हो गया है, वेयर कैर में हो गया। तो यूजिंग मॉडिफाई कमांड, यानी अल्टर टेबल सबसे पहले अपन टेबल में इंटर किए, देन हम क्या किए, मॉडिफाई कॉलम, जो भी कॉलम का नेम था, उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसके डेटा टाइप को क्या कर दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया, इंटीजर टू वेयर कैर। अब हमारा काम है क्या, कांस्टेंट भी सेट कर सकते हैं, लाइक प्राइमरी की, यूनिक की, आर क्या बोल सकते हैं, नॉट नल, तो यस कर सकते हैं। तो कांस्टेंट के लिए भी यही कमांड होती है, सिंपली आपको अल्टर टेबल लिखना है। ओके, लाइक मॉडिफाई कॉलम, मोबाइल को ही अपन क्या कर देते हैं, बना देते हैं यूनिक, कि ये यूनिक हो जाओ तुम। एरर, जस्ट वेट, यू आर करस्पॉन्डिंग SQL सर्वर। ओके, ये एरर हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने जो है इसका जो है टाइप नहीं बताया,
मोबाइल का टाइप क्या है, तो यहाँ पे आप टाइप भी बता दीजिए जब आप कांस्टेंट ऐड कर रहे हो। तो मैंने वेर कर दे दिया और इसको क्या कर दिया यूनिक और इंटर कर दिया। ओके, सो ये चीज़ें मिस मत कीजिएगा। लाइक मॉडिफाई कॉलम आपने यूज किया, देन कॉलम का नेम क्या था मोबाइल, देन उसका डेटा टाइप साथ में लिखिए, देन आप कांस्टेंट से कर सकते हैं। लाइक आप प्राइमरी की भी कर सकते हैं यदि प्राइमरी की आपके उसमें है, लाइक हमने यहाँ पे देखा, तो यदि है पहले से तो आप दोबारा जो है प्राइमरी की यूज नहीं कर सकते। ओके, हमने कारण बताया है कि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, यूनिक की जो है एक से अधिक हो सकती है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, एज अ वन यूनिक की एज अ प्राइमरी की एक्ट करती है, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे यूनिक की जो है कांस्टेंट को सेट कर दिया। यहाँ पे आप नॉट नल कर सकते हो। ओके, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ अब मैं आपको टेबल दिखाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में अब क्या दिखने लगा है। DESC डिपार्ट M और इंटर करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए इसको हमने मोबाइल को यूनिक कर दिया है, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू को ये इंसर्ट नहीं करेगा। ओके, आई होप आप क्लियर हो गया होगा। अब एक और थिंग बची है हमारे पास, ऑपरेशन ऑन प्राइमरी एंड यूनिक की के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेसिकली हमने यहाँ पे, मैं एक क्यूरी आपको दिखाता हूँ जहाँ पे अभी हमने किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अल्टर टेबल डिपार्ट M मॉडिफाई कॉलम, मोबाइल से आपने क्या किया, मोबाइल को यूनिक कर दिया था। ओके, तो मोबाइल को आपने क्या कर दिया था, यूनिक कर दिया था। ओके, ये वाला था, आई थिंक इसमें एरर आ गया था क्योंकि हमने डेटा टाइप नहीं किया था, तो ये इसमें क्या किया, यूनिक कर दिया था। अब हमें क्या करना है कि किसी भी टेबल में जिसमें प्राइमरी की नहीं है, तो उसको कैसे ऐड करते हैं, क्या इसके थ्रू ऐड किया जा सकता है। तो अपन दो वे देखेंगे कि किसके थ्रू अपन प्राइमरी की को भी ऐड किया जा सकता है टेबल में, और कैसे डिलीट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक शो टेबल्स की कमांड चलाता हूँ। ओके, और यहाँ पे 1 बाय 1 लाइक हम सबसे पहले DESC आधार देखते हैं जिसमें पहले से कोई प्राइमरी की ना हो। ओके, कोई की नहीं है। ओके, और इसमें अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या इसमें डेटा क्या क्या है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम आधार। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो बेसिकली हमने सबसे पहले क्या किया, एक टेबल क्रिएट किया। ओके, इस ऑपरेशन को देखने के लिए, किसके लिए, कि ऑपरेशन ऑन प्राइमरी की। ओके, कैसे ऐड करते हैं टेबल में, कैसे डिलीट करते हैं। ओके, तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कैसे अपन चीज़ों को करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि हमने एक टेबल को क्रिएट किया BHOP भोपाल नाम से, मैंने इसको निक नेम दे दिया है। ID इंटीजर रखते हैं, N यानी कि नेम है, और आपका वर्क है 20 है। ओके, तो इसको मैं आप सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को दिखा देता हूँ। DESC BHOP। ओके, इसको एंटर करते हैं अपन। ये आपको दिख रहा है इंटीजर वेर कैर एस, की में अभी कुछ सेट नहीं है। ओके, तो अपन क्या करेंगे, सिंपली अल्टर टेबल BHOP भोप लिखेंगे, देन ऐड क्या कर देंगे, कांस्टेंट। ओके, हमेशा आप यूज कीजिए जब भी आप कांस्टेंट को ऐड कर रहे हैं तो क्या कीजिए, ऐड कांस्टेंट। क्या करेंगे, प्राइमरी की किस में करेंगे, ID में आप प्राइमरी की को सेट कर रहे हैं, इंटर कर दीजिए। ओके, अब अपन DESC करके देखते हैं भोप को, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये प्राइमरी की हो गया है। ओके, तो हमने क्या किया, सिंपली अल्टर टेबल BHOP और ऐड कांस्टेंट प्राइमरी की कर दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा प्राइमरी की ऐड हो गया, यानी कि ये हमारा की जो है ID जो है ये प्राइमरी की हो गया। तो सिंपली क्या कमांड थी, अल्टर टेबल भोप, देन वही सिंपली आपको टेबल के अंदर आना है, देन ऐड कांस्टेंट क्योंकि ये कांस्टेंट है। ओके, देन प्राइमरी की, और उस प्राइमरी की किसको बनाना है, ID को। अब अपन ड्रॉप करने की कमांड को देखते हैं कि ड्रॉप कैसे किया जाए। तो अल्टर टेबल, तो सिंपली ड्रॉप प्राइमरी की इंटर कर देते हैं, तो ये यहाँ से ड्रॉप हो जाता है। अब अपन करके दिखाते हैं DESC, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे कोई की मौजूद नहीं है, तो इसको हमने डिलीट कर दिया। तो ड्रॉप प्राइमरी की इसको कर दिया, और अगर ऐड करना है तो ऐड कांस्टेंट प्राइमरी की और ID कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये आएगा कि यहाँ पे अभी हमने कोई डेटा इंसर्ट नहीं किया था। ओके, तो मैं एक डेटा इंसर्ट करता हूँ इसमें, लाइक इंसर्ट, काफ़ी मज़ा आएगा इसमें, इंसर्ट इनटू BHOP। ओके, यहाँ पे ID है, एक N है, इसको बंद किया जाए, वैल्यूज़, देन 1, देन N के, देन इसको इंटर किया जाए। अब यहाँ पे अपन सेलेक्ट ऑल फ्रॉम BHOP इंटर।
तो यहाँ पे आपको दिखने लगा 1 और n के नाम का एक डेटा दिखने लगा है। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ऐड करने की कोशिश करते हैं, किसको, अपन ऐड करने की कोशिश किया जाए प्राइमरी की को। ओके, सिंपली यही चलाते हैं कि ऐड कांस्टेंट प्राइमरी की आईडी। ओके, तो यहाँ से क्या हो गया, हमारा ऐड हो गया। तो अब अपन DESC करके दिखाते हैं, DESC आपका PHOP इंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी की हो गया। पहले यहाँ पे देखिए नल था नो, यहाँ पे क्या था नल नो। ओके, तो सिंपली यहाँ पे क्या कर दिया हमने, प्राइमरी की को यहाँ पे शिट कर दिया है। ओके, देन अब क्या करते हैं, प्राइमरी की को डिलीट करने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैंने क्या किया, एम्प्टी टेबल में करके दिखाया ऑपरेशन। अब मैं जो है कुछ डेटा इंसर्ट है वहाँ पे एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ। अब हमें डिलीट करना है तो सिंपली अल्टर टेबल यही कमांड चलेगी और सिंपली क्या कर देंगे, ड्रॉप प्राइमरी की। ओके, तो अब अपन फिर से DESC कमांड चला देते हैं। अब हमारी टेबल क्या दिखने लगी है, यस, की हमारी क्या हो गई, यहाँ पे की जो है डिलीट हो गई है। तो ये ऑपरेशन था प्राइमरी की को ऐड कैसे करना है और डिलीट कैसे करना है। ओके, आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ आ रही होंगी। और यूनिक की के लिए सिंपली वही हमारी कमांड होती है। अगर आपको, ये तो मैंने प्राइमरी की का बताया, अगर यूनिक की को करना है तो सिंपल आप क्या करते हो, यूज सिंपली अल्टर टेबल यूज किया आपने, देन आप क्या करते हो, मॉडिफाई का यूज कीजिए। ओके, मॉडिफाई COLUMN, मॉडिफाई COLUMN, कॉलम किसको करना है, लाइक आईडी तो पहले से हो गया है, आईडी नहीं है इस बार, तो आईडी और इसको इंटीजर टाइप दीजिए, टाइप लीजिए और उसके बाद कांस्टेंट जो कि हमारा यूनिक है। यूनिक और नॉट नल आप सेट कर सकते हो, वो आपकी सुविधा अनुसार है, जो भी सिचुएशन बेस्ड होगा। तो DESC अपन अब देखते हैं, तो यहाँ पे आपको यूनिक की जो है यहाँ पे इंसर्ट होके दिख रही है। ओके, तो इसको हमने क्या कर दिया, यूनिक कर दिया। ओके, तो सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी कैसे करते हैं। और तो एक थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि कभी कभी क्या हो जाता है, अपन जब MySQL में प्राइमरी की को इंसर्ट कर लेते हैं, ओके, तो क्या होता है, या यूनिक की को इंसर्ट कर लेते हैं तो डिलीशन में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। ओके, मैं भी जब अभी भी कर रहा हूँ, ओके, तो जब मैं डिलीट कर रहा हूँ तो लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, उसके थ्रू अपन सोचते हैं कि जैसे मैंने क्या किया था अभी। ओके, ड्रॉप यूनिक आईडी किया मैंने। ओके, जस्ट वेट, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ड्रॉप यूनिक, तो ये इसने एरर दिया। बट हमने क्या किए थे, अभी अपन ने प्राइमरी की किया तो वो जो है ड्रॉप प्राइमरी की, तो वो डिलीट हो गया था। बट अब जैसे ही अपन यूनिक की को कर रहे हैं तो ये एरर दे रहा है। तो ये सबके साथ हो सकता है। ओके, तो मैं आपको दिखाऊंगा आगे टेबल DSC BHOP यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे प्राइमरी की और यूनिक की दोनों को ऐड करके दिखाते हैं, फिर अपन समझते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होती है। ओके, तो इसके लिए जो है MySQL का सबसे एक यूज़ ट्रिकी अपन सोल्यूशन देखेंगे, जिसके थ्रू आप कभी भी इन चीज़ों नहीं फंसेंगे और आप इजली जो है इन चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं एक जस्ट वेट। ओके, हाँ, ओके, मेरा क्या करने का मतलब था कि जो है अल्टर टेबल अपन क्या करते हैं, BHOP, और यहाँ पे डायरेक्टली अपन ऐड के थ्रू कर सकते हैं प्राइमरी की, क्या कर देते हैं, ID को जो है अपन प्राइमरी की कर देते हैं, और एक जो है, एक को अपन क्या है, एक को यूनिक कर देते हैं, जो कि क्या है हमारा, आपको दिख रहा होगा यूनिक। एक को यूनिक किया कर देते हैं, किसको, N को यूनिक बना देते हैं। ओके, सिंपली अब अपन DESC करके देखते हैं कि एक्चुअल में हमारी टेबल जो है कैसे दिखने लगी है। तो बता रहा है कि एक प्राइमरी है आपका, एक यूनिक है। अब इसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या, सिंपली वही अल्टर टेबल ड्रॉप प्राइमरी की इंटर करते हैं, तो प्राइमरी की हमारी यहाँ से ड्रॉप हो चुकी है। ओके, तो अपन देखते हैं DESC, तो प्राइमरी की ड्रॉप हो गई है। तो अब क्या करना है कि अब ऐसे ही हमें यूनिक को भी जो है क्या कर देना है, यहाँ से ड्रॉप करवा देना है। ओके, तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा प्राइमरी की, तो यूनिक में ओनली की नहीं लिखा जाता है, ओनली यूनिक, और इसको इंटर करते हैं तो यहाँ पे इसने एरर दे दिया। तो ये प्राइमरी की के साथ भी हो सकता है, यूनिक की के साथ हो सकता है। बेसिकली ये एरर होता क्यों है, क्योंकि यूनिक की उसको पता नहीं है कि आपके टेबल में कितनी यूनिक की जो है सेट है। प्राइमरी की क्यों डिलीट हो गई, प्राइमरी की इसीलिए डिलीट हो गई क्योंकि एक टेबल में ओनली 1 जो है प्राइमरी की जो है रह सकती है, बट एक टेबल में एक से अधिक यूनिक की हो सकती है, जिसके कारण ये जो है यूनिक की के लिए इसने एरर दे दिया। तो अपन करेंगे क्या, सिंपली जो है एक कमांड है, सो इंडेक्स
सिंपली फ्रॉम जो टेबल का नेम है सो इंडेक्स, जैसे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम था तो सो इंडेक्स फ्रॉम क्या है हमारा चल रहा है BHOP। ये देखिए ये कुछ आपको दिख रहा है। ओके, इस सबसे मतलब नहीं है, ओनली हमारा जो है की नेम ये जो है यही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमने क्या कर दिया सो इंडेक्स फ्रॉम BHOP। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया ये n। ओके, यहाँ पे क्या मिल गया हमें n। जब भी हमें यूनिक की डिलीट करना है तो हमें ऐसे डिलीट नहीं करना है। ओके, क्योंकि ये एरर देगा, तो हमें क्या करना है कि हमें ये कमांड चलानी है सो इंडेक्स फ्रॉम BHOP, ये कर लेंगे। ओके, अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली वही कमांड चलाएंगे। सबसे पहले अल्टर टेबल BHOP, देन क्या करेंगे ड्रॉप इंडेक्स और यही इंडेक्स का नेम, जो कि इंडेक्स का नेम क्या होगा की का नेम n कर देंगे सिंपली और इंटर कर देंगे। बूम, क्या हुआ DESC BHOP और इंटर करते हैं तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हमारी जो है की जो है डिलीट हो गई। आप देख सकते हैं दोनों नील दिखा रही है, इसके पहले क्या था एक यूनिक था। ओके, तो हमें क्या कमांड यूज करनी है सो इंडेक्स फ्रॉम BHOP। और मैं एक ट्रिक बता दूं, बेसिकली ये जो की नेम होता है वो क्या होता है, की नेम बेसिकली अगर कभी कभी चेंज हो जाता है बट आपको याद नहीं आ रहा है तो जो भी आपके कॉलम का नेम है बेसिकली वही होता है। तो ऐसा नहीं है कंपलसरी, यदि आपको भूल गया है तो आप ट्राई कर सकते हो। ओके, एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में आपको याद नहीं आ रहा है कौन सी सो इंडेक्स फ्रॉम, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सो इंडेक्स फ्रॉम BHOP। यदि ये कमांड नहीं याद आ रही है तो जो भी कॉलम का नेम है तो क्या कर दीजिए ड्रॉप इंडेक्स, क्या हमने कर दिया ड्रॉप इंडेक्स और जो कॉलम का नेम था, बेसिकली कॉलम का नेम नहीं है ये की का नेम है, बट मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा हो जाता है तो आप इजीली वहाँ से अगर आपको याद नहीं आ रही है कमांड तो इसके थ्रू आप जा सकते हो। ओके, बट एक और मैं चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ कि एक अच्छी तकनीक क्या होती है, जब आप प्राइमरी की या किसी को ऐड करो तो सिंपली आप लिखो ऐड कॉन्स्टेंट। ओके, और कॉन्स्टेंट के बाद आप लिख दो PRI_ किस में कर रहे हो ID, एक मैंने कांस्टेंट दे दिया, कुछ भी अपना आप नेम भी ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा ऐड कांस्टेंट PRID और इसके बाद आप प्राइमरी की को सेट करो। प्राइमरी की आपने बना देनी है किस में, प्राइमरी की को आप बना देते हो ID को। जस्ट वेट, आई थिंक हमने कुछ एरर कर दिया। अल्टर टेबल BHOP तो ऐड कांस्टेंट PRID प्राइमरी की और इसने हमने यहाँ पे ID दे दिया है। बेसिकली हमने नेम में यहाँ पे एरर कर दिया है। ओके, कभी कभी हो जाता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट की स्पेलिंग हमने यहाँ पे मिस कर दी थी जिसके थ्रू हमें एरर आ रहा था, इंटर कर दिया हमने। अब यहाँ पे मैं DESC करके आपको दिखाता हूँ। ये आप सारी कमांड को प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके बाद अपन जब ज्वाइन देखेंगे तब इसकी काफ़ी यूज़ होगा। ओके, तो ये हमने यहाँ क्या किया प्राइमरी की को यहाँ पे हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया। अब जब डिलीट करना होगा तो अपन सिंपली क्या करेंगे ड्रॉप अल्टर टेबल, स्पेलिंग गलती है वही यूज करेंगे ड्रॉप, और अपन तो आप प्राइमरी की को डिलीट करने के लिए सिंपली अल्टर टेबल यूज कर सकते हो और यहाँ पे आप लिख सकते हो ड्रॉप प्राइमरी की और यहाँ से आपकी जो है प्राइमरी की डिलीट हो जाएगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हमने यहाँ पे बात की अल्टर टेबल के बारे में, ऐड कॉलम, यहाँ पे हमने देखा ऐड मल्टीपल कॉलम्स इन अ टेबल, देन मॉडिफाई कॉलम इन अ टेबल, ड्रॉप कॉलम इन अ टेबल, रीनेम टेबल, मॉडिफाई कॉलम, डेटा टाइप कांस्टेंट देखा, ऑपरेशंस ऑफ प्राइमरी की और यूनिक की को देख लिया। ओके, डिलीट और ऐड कैसे करना है। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, इसकी आप काफ़ी प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपसे जो है ये चीज़ें जो हैं बनने लगेंगी और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जब आप ज्वाइन और यूनियन वगैरह सेक्शन देखोगे। सो मिलते हैं इसी सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।